नहीं मिल पाया। और अभी सरकार टोटली, मैं समझता हूँ मनुवादियों की सरकार आ चुकी है केंद्र में, तो हमें नहीं लगता कि ये लोग हम लोगों को जो है अपना राइट्स दे पाएंगे। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय से मेरा आग्रह है कि इसमें जो है स्टेप उठाएं और हम लोगों को जो हमारा धरोहर है बौद्धिस्टों का, उसको जो है बौद्धिस्टों को सौंपा जाए। और नहीं तो फिर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन या लड़ाई वो तो चलती ही रहेगी। लोग बोलते हैं कि विष्णु के 9 अवतार हैं, बोध ये राय थे, शंकर के मंदिर है। ये सब बकवास है। जितना भी मनुवादियों का शुरू से ही इस देश में चल रहा है ना, कि हमरे लोग कल तक बाबा साहब से और SC ST से सब लोग ये लोग नफरत करते थे। अब आज बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन माथा पर लेके जो है दिखावा करते हैं कि हम ही बाबा साहब के जो है और SC ST OBC के शुभ चिंतक थे। तो ऐसी बात नहीं है। अब जो कोई भी हमारे समाज से आगे बढ़ते हैं, अब हम तो सब ये लोग मनुवादी अपना ही बना के इस तरह का साजिश रखते हैं। तो ये बौद्धिस्टों का धरोहर है, तो हम इन लोग को बौद्धिस्टों को सौंपना ही चाहिए। तमाम उसमें देवी देवताओं के मूर्ति रखी गई है, पिंडदान किया जाता है। नहीं, मूर्ति रखी गई होगी ऐसा कुछ नहीं है कि तो भगवान बुद्ध का वो ये है, और उसमें मूर्ति अगर रखी गई तो ये साजिश पूर्वक रखी गई है। उसमें मूर्ति कहीं तो आनी नहीं है। वहीं देवी देवता का तो वहाँ पूजा होता नहीं था। यहाँ तो देवी देवता का पूजा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये चीज़ है। ये भगवान बुद्ध भी नहीं कहते कि मैं देवी देवता हूँ, और ये वो तो एक मिडिल पाथ उन्होंने दिया है, और उस पथ पर चलने के लिए हम लोगों को सिखाया उन्होंने। वो नहीं कभी जीवन में कहे कि मैं भगवान हूँ और हम हमारी पूजा करूँ। तो इसलिए ये तो एकदम साफ क्लियर होता है कि ये मनुवादियों की साजिश है। और वो बौद्धिस्टों को तो सौंपना ही होगा। सौंपना क्या होगा, वो उनकी है, उनकी धरोहर है, उनकी ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो। चलिए ठीक है सर। तो देख सकते हैं इस तरीका का यहाँ अनिश्चितकाल रिले हड़ताल किया जा रहा है, और तमाम लोग हैं कि जगह जगह से आके अपना हक अधिकार दिखा रहे हैं, अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए हमारे पास एक बंते जी हैं, अपना परिचय बताइए बंते जी। भजन प्रज्ञाशील महाथेरो जी, क्या मांगे हैं सर आप लोग के? बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 है, उसको खत्म करके इसका मैनेजमेंट टोटल बुद्धिस्ट लोगों के हाथों में दिया है। बस यही। आप भी पहले रह चुके थे वहाँ के कार्यकर्ता, तो अब अभी में और पहले में क्या अंतर था? ऐसे है कि बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 के तहत जो एक कमेटी चल रही है जी, उस समय में एक्ट बदलो, यही एक मांग नहीं थी। बौद्धों को न्याय दो। तो न्याय के चक्कर में लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो 86 दिन यहाँ धरना प्रदर्शन चला, भूख हड़ताल चला, आमरण अनशन चला। तब जाकर के हमारे जो आंदोलनकर्ता सबसे बड़े लोग गुरु जो थे, बनते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई, जो कि जापानी मूल के हैं, उनके नेतृत्व में आंदोलन चला। हमारे बड़े गुरु जी जो है गुरु चंद्रमणि जी के उत्तराधिकारी बाबा साहब के गुरु भाई, जो भदंत ज्ञानेश्वर है कुशीनगर के, एक भदन आनंद देव महाथेरो थे बुंदेलखंड चंबल क्षेत्र के, और भंते आनंद महाथेरो जो आगरा के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है बोधगया मुक्ति आंदोलन के। तो ये 4 मेंबर बनाए गए थे लालू जी के समय में। उन्होंने चारों ने भंते प्रज्ञाशील को इंचार्ज बनाया था, महाबोधि विहार का भिक्खु प्रभारी, सुपरिटेंडेंट का भी पद था। 18 महीने तक जंतर मंतर पे धरना चला। इंद्रजीत गुप्त के समय में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी, लेफ्टिस्ट लोगों की। चीफ सेक्रेटरी लेवल पर वार्ता हुई, और हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों बराबर है, ये उनका कहना था। तब हमारे डेलीगेशन ने कहा कि हिंदू और बुद्धिस्ट कहाँ बराबर रहे, क्योंकि इसमें मेजोरिटी जो है बोधगया महंत तो आजीवन उसमें हिंदू साइड से सदस्य है, तो आजीवन सदस्य है उसमें हिंदू महंत जो जिसके साथ अनाकारी धर्मपाल जिंदगी भर लड़े। दूसरा, जो गया कलेक्टर है वो तो हमेशा हिंदू ही होता है। तो मेजोरिटी तो हिंदुओं की है। पूरा बोधगया टेम्पल के अंदर जो स्टाफ है वो भी सारा हिंदू है। वहाँ बुद्धिस्ट कौन है? तो बुद्धिस्ट के मेंबर नाम मात्र जो है
वो 3 महीने पे बैठक के लिए आते 1.5-2 घंटे के लिए, फिर चले जाते हैं। तो बौद्धों को कहाँ न्याय है? तो पहली बार बुद्धिस्ट को सेक्रेटरी बनाने की बात आई थी, तो मैं भिक्खु प्रभारी, सुपरिटेंडेंट 2 पद मेरे पास थे, मुझे ही पहली बार बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी 1998 में बनाया गया था। जी जी। तो हम 98 से 2001 तक के काम किए। जो जितना सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, महाबोधि विहार का रिपेयरिंग वगैरह के प्रोजेक्ट है, वो सब हम लोगों ने उस समय शुरू किए थे, काम किया था। जी जी। तो उसके बाद जो बंद हो गया, बंद क्या हो गया कि यहाँ से बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार की व्यवस्था बंद है। यहाँ जो भंते लोग रहते थे तो हम लोग उनको भोजन वगैरह कराते थे और वॉलेंटियर थे सारे। और यहाँ हम लोग कुछ न कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलाते, आज वो कुछ दिखाई नहीं देता है। जी जी जी। तो इसलिए जो बुद्ध के टेम्पल एक्ट है उसको बदलेंगे तो बौद्ध लोग यहाँ से यूनिवर्सिटी चला सकते हैं, बड़े बड़े दवाखाने चला सकते हैं। यहाँ पर जो छोटे छोटे कुकुर मुत्ते जैसे जो छोटे छोटे दुकान लगाए, ढेर सारे भिखारी पैदा करके महाबोधि विहार के सामने जो भद्दा दृश्य दिखता है, सारे कटोरे लेके दौड़ते हैं, विदेशी आते हैं। तो यही हमारे बड़े देख के दुख होता है कि हमारे देश की छवि दुनिया के सामने भिखमंगे, नंगे, भूखे ऐसी जाती है। तो ये खत्म होना चाहिए। चलिए ठीक है सर, आपके बातों को हम आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके का देख सकते हैं और लोग भी यहाँ मौजूद हैं। देखिए हमारे पास एक बुजुर्ग बाबा मौजूद है, इसी तरह से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हैं बाबा? हम औरंगाबाद बिहार से हैं और मेरा नाम सरजू मोदी है। मैं भी यहाँ भूख हड़ताल में जो अनशन पर बैठे हैं बौद्ध भिक्षु, जी जी, उनकी भी हम समर्थन में आए हैं। और यह बोध गया बौद्धों का है, बौद्धों को होना चाहिए, इसका मैं पूर्ण समर्थन करना चाहता। और यहाँ से जो ये ब्राह्मण लोग इसमें जो आज बहुत पहले ही से जो कब्जा कर रखे हैं, उनको हटाना चाहिए। द्वितीय एक्ट बना करके जो किया तो ये निराश होना चाहिए। हाँ, निराश होना चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है आप लोग को? प्रॉब्लम है कि यह जब बौद्धों का है तो बौद्धों को होना चाहिए जी। इसमें ब्राह्मण क्यों बैठेंगे? हम राम मंदिर में अयोध्या में कोई बौद्ध जाकर के वहाँ चलाएगा, उसका सदस्य बनेगा। मुसलमान मस्जिद में हिंदू बैठेगा, सिख के गुरुद्वारा में कोई हिंदू बैठेगा। जब कोई भी धर्म में जब दूसरा धर्म लोग नहीं बैठता है तो इसमें ब्राह्मण का क्या हक है? वो तो ऐसे भी जातियों में श्रेष्ठ है, तो प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को? जाति में श्रेष्ठ तो है ना, वो उच्च कोटि के हैं लोग। जाति में श्रेष्ठ है ब्राह्मण, तो कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से जन्मा है, जिस दिन जन्मा होगा उस दिन जन्मा होगा। आज तो हम देख रहे हैं कि सब जैसे हम जन्म है तैसे वो जन्मा है, तो श्रेष्ठ कैसे हो गया? इसलिए हम श्रेष्ठ नहीं मानते। नीतीश कुमार से क्या आग्रह कीजिएगा आप? नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि अरे आप जो है से इस बोध गया तो आप भी ओबीसी से हो, ओबीसी पूरा बौद्धिस्ट है, ओबीसी एससी एसटी, तो तुम क्यों जो है से डर रहा है? जी जी। तो इसके साथ भी ब्राह्मण लोग कभी भाजपा कभी ऐसी में समर्थन करके ये भी जो है सही कर रहा है। हालांकि किया है बौद्धिस्टों के लिए किया है काम, लेकिन जो करना है अभी तत्काल अभी काम होगा तो नीतीश कुमार को कुछ वोट प्रगति पर जाएगा। अगर ये जो एक्ट को वो नहीं खत्म करता तो ये बहुत बड़ा संदेश बिहार में जाएगा, इनकी बहुत बड़ा क्षति होने वाली है। जी जी जी। चलिए ठीक है बाबा, आपके हम बातों को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीका का देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं यहाँ मौजूद हैं। आप कहाँ से हैं भंते जी, अपना परिचय बताइए। कलकत्ता वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आ गए हैं भंते जी? आप भी क्यों जान देना चाहते हैं भंते जी इतना दूर से आके? जान तो हम लोग को देना है, दूर से आए। ये जो कला कानून है महाबोधि टेम्पल में, ये कला कानून को बंद करने के लिए बंद करने के लिए जान दे दीजिएगा आप। तो क्या करेगा इन लोग, सब पता चलेगा इन लोग को
जब हम लोग जान गंवा देंगे तो सारा वर्ल्ड से, सारा विश्व से ये लोग को पर तब जब बात चलेगा कि बुद्धिस्ट और भगवान बुद्ध ने ये भारत भूमि में जन्म लिया है, दीक्षा प्राप्त किया है, तो परिनिर्वाण भी उसको हुआ है। तो हुए कोई बनते लोग भिक्षु लोग जान गवाएंगे तो उसका इंजाम तो अच्छा नहीं होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी अच्छा नहीं होगा। भारत का बुद्धिस्ट लोग, सारी दलित आदिवासी लोग, पिछड़ा जितना है उतना घर में तो छोड़ने वाला नहीं है। जी जल्दी से जल्दी प्रशासन को, इस संगठन को, जो मुखिया है उसके से बचना है। आप लोग तो नाजायज बात नहीं किया, जी जी जी, जो आप लोग मनमानी बात करते हैं, कोई किताबें में नहीं है, संविधान में नहीं है, तो हम लोग कोई मनमानी बात नहीं करते। जी जी जी, ये जो एक्ट लगाए हुआ ये मनुवादी एक्ट ही हटाना चाहिए जल्दी से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है बनता जी, हम आपकी बातों को आगे पहुंचाएंगे। आगे पहुँचाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय बनते जी। तो इस तरीका से देखिए और भी कुछ लोग हैं उनसे भी हम हमारे बाबा साहब की सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन बाबा साहब ने धोखा देने वाले हमारे लोग। देना चाहते, संदेश देना चाहते पूरा विश्व में कि बाबा साहब ने एक लाइन में कहा था कि अगर तुमसे बने तो आगे बढ़ाओ, नहीं तो आगे न बढ़ा रहे हो तो वहीं छोड़ दो। टांग खींचने की कोशिश मत करो, आज टांग खींचने वाले ज्यादा हैं। ज्यादा सही बात। हमारे जो मानवर कांसी राम साहब को संख्या जो भी मेरा भाषा समझेंगे तो ना कि क्या पूछ रहे हैं। सही बात। भगवान बुद्ध का स्टैचू और उसमें वो कहे थे जब बनाए थे आपको अथी महाराष्ट्र तो बनाए थे, तो हम उनको कहे कि से वह कहे कि ऊपरला ताला जो है ना तो ढाल दीजिए। इस तरह के बात कहे थे कि ढाल देने लगे। इसके बाद आपके बुद्ध विहार का नाम क्या है? सम्राट अशोक। कहाँ पर है ये? अम्बा, हाँ, औरंगाबाद है ना बिहार में, तो औरंगाबाद से 17 किलोमीटर दक्षिण है। अच्छा, हाँ, मेन रोड पे नहीं है? मेन रोड पर है। मेन रोड पे? मेन रोड पर, जीटी रोड पर, लिंक रोड अच्छा, पर है। जीटी रोड रोड पर नहीं है, वहाँ उधर उधर जाना पड़ता है। अच्छा, और हम भर के आए थे तो वो बना है, फिर एक तो कांडी में बना है झारखंड में, सावित्रीबाई फुले बुद्ध विहार। एक तो डेहरी के पास एक तो हम भी के अथी में तो बना संघमित्रा बुद्ध विहार। अच्छा, हाँ, तो बन रहा है। फिर एक तो पलामू झारखंड है उधर, तो वहाँ भी एक बुद्ध विहार बना हुआ है, और वहाँ बाबा साहेब और भगवान बुद्ध का दोनों का अलग अलग मंदिर। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम तो सरजू बौद्ध हुआ, लेकिन हम ऐसे पहले सरजू मेहता लिखते। अच्छा, चलो बहुत अच्छा हुआ आप जो है आए और बैठे। जब आएंगे बैठेंगे तो अपने गांव के आसपास के लोग भी आएंगे तो प्रचार होगा, जुड़ेंगे, मिलेंगे। हम औरंगाबाद में सूरज घुमाए हैं। हाँ, दम्मरथ, हाँ, यहाँ से दम्मरथ गया। हाँ, हम सूरज घुमाए थे। 3 बजे लोग ठहर गए थे, खाना पानी का सब इंतजाम किए उन लोग को, हम सुबह विदाई किए। बहुत अच्छा। तो कल और बोल रहे हैं, कल और लोग आएगा। अब हम बोलेंगे ना तो सब आते रहेंगे। अभी बहुत सारे लोग ट्रेन में हैं, बस में हैं, आ रहा है, जगह जगह से आ रहा है। अलग अलग राज्यों में
हाँ। वाला के चलते भी डिस्टर्ब है। हाँ, डिस्टर्ब है, गाड़ी घोड़ा सब डिस्टर्ब है कुंभ मेला प्रयागराज के चक्कर में। लेकिन आने वाला आ रहा है, सब ट्रेन में आ रहा है, कोई कोई जगह जगह दूर से आ रहा है। हाँ, ठीक है, आप बड़ी शुरुआती आप यहाँ के अतीत सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं। हाँ, और लालू जी के समय में सुरेश ससाई जी के नेतृत्व में अब वही है कि पुराने जो लोग हैं वो सब यहाँ आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि भंते सुरेश ससाई जी के पास हम गए थे, पूरा टीम लेके गए थे, नागपुर में बैठक किया, पत्रकार वार्ता की। आपसे मेरा जो है, हाँ। चलिए कहाँ नहीं, फेसबुक पे आप बराबर देखते रहे हैं, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। हाँ, लंबा समय से हम नाम माने फेसबुक के माध्यम से आपका नाम से परिचित है। अच्छा, धन्यवाद। हाँ। धन्यवाद। क्योंकि मैं तो गुरुजी मणिपुर का जो है ना सारा एक मेरे पास फाइल है, मैं यहीं से लड़ता रहा। अब क्योंकि वहाँ जाना और सिक्योरिटी प्रॉब्लम से, लेकिन मेरा खून खौलता रहा है। मैं आप बस सब बातें यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ, ठीक ना। तो वहाँ के लीडर सब अवेयर, तो बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आपको कि आप कम से कम हमें वहाँ तो लोग जाने ना, और जिस दिन जान जाएंगे, इसलिए मैं इस पर चुनाव लड़ा अपने दम पर। लेकिन हमारे लोग कम आज नहीं तो जान जाते, जाग जाएंगे तो फिर तो हम, जैसे रावण हमारा भाई वहाँ हकड़ रहा है ना, हाँ। तो दूसरा रावण क्या, मैं ही रावण हूँ। सच्ची बात मैं बताता हूँ भंते जी, हम लोग न डरे हैं न डरेंगे। मैं बचपन से ही लड़ता ही रहा हूँ बस इन लोगों के खिलाफ। हम 17 साल एनसीसी में रहे हुए हैं। जो ठीक है सर, हाँ बिल्कुल। और वो भक्ति जी को है ना, हाँ। हम एनसीसी में तो मुक्ति परिषद में पाल भंते जी है ना, पाल भंते जी है, उनको अतिथि है। जब हम पढ़ा ना तब हमको वामपंथ से हम कहे कि अरे बाबा साहेब इसको तो नकार दिया, कभी भी कम्युनिस्ट को सपोर्ट नहीं किया। और आज भी जो है भ्रष्टाचार बना हुआ है। बाबा साहब कितना बड़ा काम कर दिए महामानव उस समय। अब आज हम लोग इतने अनुयायी हो कि ये काम नहीं कर सकते हैं। धर्म का है कि जी अथी करो, अथी करिए, इसीलिए तो मारा भी। लेकिन जब कह दिए तो हम लोग का खिलाफ हिंदू बनल है। सही बात है। नहीं हिंदू बताइए, वहाँ तुम जाते हो मार भी खाते हो, तैयो तुम वही उसी का जप रहे हो, ये क्या मतलब है? अभी चेंज हुआ, अभी अभय कुशवाहा जो है वहाँ का सांसद बना, और राजा राम सिंह दोनों कोई ये है। अभय कुशवाहा से मुलाकात हुई, पितृपक्ष के अभी समापन हुआ ना। ये कोई धर्मशाला जो है, कुशवाहा धर्मशाला में, तो उस दिन में गया में, तो अभिमन्यु सिंह है ना हमारा शिष्य जो है अभिमन्यु बौद्ध, तो वहाँ गया हुआ था मैं। तो कार्यक्रम में बैठा मैं समापन वाले में, तो वहाँ बोल रहे थे भंते जी आइए दिल्ली आइए, कुछ है तो बात कीजिए। क्योंकि अभय से मेरा परिचय जो है ना आमने सामने ज्यादा नहीं था। यहाँ पर एक बार ये काली यादव जो है हमको परेशान करने के लिए कुछ आदमी भेजा, तो अभय बंदूक लेके आया था यहाँ पे मेरे पास में। काली यादव का मैं भी विरोधी हूँ। मेरे फादर यहाँ सप्लाई अफसर थे, और उस समय काली से मेरे भाई एक मौसेरा भाई पहलवान थे, पटका पटकी हुआ था। वो काली जी तब सेक्रेटरी नहीं थे, बाहर में थे, तब हुआ था विरोध जब हम यहाँ सेक्रेटरी थे सबके। आपने कह दिया ना, मैं आज उसका विजिलेंस को मैं लिखता हूँ आज रात में जाके। हाँ, काली हमारा पुराना विद्यार्थी है, हम भी उसका लेंगे। और जिस दिन अब MLA और MP बन गया ना, तो वो दिन तो इन लोग का जो है वही मैं बता रहा हूँ।